हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी ये ब्लॉग है फ्राइडे का और डेट 11 अगस्त का है और मतलब कल का ये ब्लॉग है। मॉर्निंग का टाइम है। अभी मैं कर रही थी बाहर ब्रश और स्पर्श को मैंने ब्रश करा दिया है। साथ में हम लोग वॉक भी कर रहे थे और सुबह सुबह बाहर निकलो तो थोड़ा ठंडक रहती है, नहीं तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। तो बस सुबह सुबह ही थोड़ा सा सुकून मिलता है, नहीं तो उसके बाद थोड़ा आधे घंटे बाद से ना फिर यहाँ हम बिल्कुल आ नहीं सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो बस स्पर्श के साथ थोड़ा बहुत स्पर्श को मैं एक्सरसाइज करा रही थी और उसके बाद उसकी जो थेरेपी वाली एक्सरसाइज है थोड़ा 5 से 10 मिनट वो कराऊंगी। देन अभी आ गई थी मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी को फीवर हो रखा है। तो बस मैं अभी आ गई खाना बनाने के लिए और आज सब्जी में बना रही हूँ। चने हैं, काले चने और आलू। आलू मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, 2 आलू उसमें मिक्स कर रही हूँ, बाकी सारे काले चने ही हैं। तो उसी की मैं आज सब्ज़ी बना रही हूँ छोले टाइप में और साथ में रोटी बना रही हूँ। तो आटा भी मैंने साथ ही साथ गूँथ लिया था। जब मैं काले चने को सबसे पहले तो मैं बॉईल करी थी और बॉईल करने के बाद उसको फिर ठंडा की, उसके बाद प्याज वगैरह जो उसके मसाले बनाने के बाद ग्रेवी बना के फिर मैंने उसमें डाला है। तो पहले बॉईल करके बनाओ, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं तो मुझे थोड़े ठीक लगते हैं। एंड बस अब रोटी भी बनी चुकी है लगभग और भाई को भी देना है मुझे ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो 8:30 के आसपास वो निकल जाता है ऑफिस के लिए। तो सब्जी तो बन चुकी थी, बंद काफ़ी देर हो गए थे किए हुए और वही मैं चेक कर रही थी हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि कई बार आलू छोटे छोटे पीसेस मैंने किए थे लेकिन कई बार होता भी नहीं है, ऐसा हो जाता है। और इस कुकर में कितना मतलब सीटी दिलवाना है इसका मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं अभी, कितने में होगा कितने में। दाल में भी मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैं कितना सीटी दिलवाऊँ। क्या है ना कि हर जगह का अलग अलग रहता है और पानी भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे दाल में 8 से 9 सीटी दिलवाना पड़ता है तब जाके दाल गलता है। और यहाँ पे 4 से 5 में हो जा रहा था। तो मम्मी से मैं पूछी, मम्मी बताई उतना ही मैंने दिलवाया। बट अभी बस अभी भाई का ब्रेकफास्ट रोटी और सब्ज़ी साथ में स्पून लगा दे रही हूँ उसको, मैं अभी दे दी हूँ। रोटी मेरी बन चुकी है और अभी हाउस हेल्प पर आ गई थी, वो बर्तन वगैरह भी कर रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने रोटी बना के रख दिया, सब्ज़ी बन गई। उसके बाद आज मुझे थोड़ा लेट जाना है और यहाँ हॉल में आ चुकी थी मैं। मम्मी बैठी हुई थी और स्पर्श इधर रूम में था, वो ना कुछ काम कर रहा था अपना। तो काम में क्या मतलब वहीं जो थोड़ी बहुत जो बदमाशी होती है और जो मैं काम सुबह सुबह बोलती हूँ ये करना है, उसमें से आधा करता है आधा फुर हो जाता है वो करके। तो बस मैं यहाँ पे हैंड वॉश कर रही थी और अभी इस टाइम पे हो चुकी हूँ मैं रेडी और अभी लेके जाना है स्पर्श को थेरेपी के लिए। तो यहाँ जो बैग था ना, बैग में मैं सारा कुछ चेक कर रही थी। पानी का बोतल मैंने भर लिया था और भरने के बाद फिर मैं इसको बैग में डाल दूँगी। एंड अम्ब्रेला भी मैं एक लेके जाती हूँ, कहीं भी बारिश आ जाए क्या आ जाए। भाभी ने मुझे दिया था कि दी ले लीजिए, फिर कहीं रास्ते में ज़रूरत पड़े। और एक दो बार मैं खोल लेती हूँ, जहाँ भीड़ भाड़ नहीं रहती ना तो फिर अम्ब्रेला खोल लेती हूँ, ज़्यादा गर्मी धूप लगती है तो। और स्पर्श का पेंसिल बॉक्स वगैरह भी मुझे यहाँ पे रखना था। स्पर्श को मैंने तैयार करा दिया था लेकिन उसने ना जिप खींच खाच के उसने ख़राब कर लिया था। फिर मैं उसी को सही कर रही थी, सही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करना। लेकिन 2 से 4 बार मैं जब उसको ऊपर नीचे की ना तो फिर वो सही हो गया। उसका जो जिप था वो बोला था मम्मा जिप लगा दो जिप लगा दो, लेकिन उसने ख़राब कर दिया था। तो बस यहाँ पे हम दोनों हो चुके हैं रेडी और मुझे ना लेट हो रहा था, इसका कैप नहीं मिल रहा था। जब लेट होता है ना तो और इसकी चीज़ें नहीं मिलती, इसका कैप मिल ही नहीं रहा था कि इसका कैप गया कहाँ। तो बस वही मैं ढूंढ रही थी कि स्पर्श बोली स्पर्श अब बस अपना कैप आप ढूंढो क्योंकि लेट हो चुका है। अगर कैप नहीं मिलता है तो फिर निकलना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं है अभी। और बेड वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए थे, आऊँगी फिर ना फिर ठीक करूँगी। कपड़े भी वॉश किए हुए थे वो सब यहाँ रखे हुए हैं सुखा के चेयर पे। बस वो यहाँ ना उसका कैप मिल गया और वो लगा लिया। उसके बाद बस अभी मैं ना थोड़ा सा स्पर्श को ड्राई पाउडर लगा दे रही हूँ और तैयार होते होते इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, पसीना होने लगता है एकदम, ऐसा लगता है कि नहाए भी नहीं हम, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और बारिश भी नहीं हो रही है, बहुत टाइम से मैं आई थी ना तब यहाँ बारिश हुई थी, उसके बाद तो बारिश भी नहीं हुई है। देन मैं अपना जो स्कार्फ था उसको मैं बांध ले रही हूँ। अलग मैं सोची थी कि स्कार्फ ले लूँ वाइट कलर का, लेकिन नहीं ली, बस इसी से काम चल जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से ना अपना फेस कवर कर लेती हूँ, लेकिन बाद में जाके जब ऑटो वगैरह पकड़ना पड़ता है तो इसको हटाना ही पड़ता है फेस पे से। ऐसा लगता है कि अगर मैं बोलती हूँ तो पता नहीं ऑटो वाले भैया को सुनाई दे ना सुनाई दे, तो थोड़ा सा फिर से मुझे फेस पे से हटाना ही पड़ता है। एंड बस अभी तैयार हो चुके हैं, निकलने वाले हैं हम थोड़ी देर में। और मैं भी ये वाला बैग भी सही कर ले रही हूँ, साथ ही साथ मेरा जो हैंड बैग मैं लेके जाती हूँ उसको भी मैं सही कर ले रही हूँ। तो
फ्रेंड्स, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मम्मा अर्थ के विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र और मम्मा अर्थ की टी ट्री ऑयल फेस मॉइस्चराइज़र की रिव्यू। मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट टॉक्सिन फ्री होते हैं, साथ ही साथ प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं, रिसाइकिल भी हो जाते हैं और साथ ही ये क्यूटी फ्री भी होते हैं। यहाँ पे मम्मा अर्थ की मैं 2 ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र की रिव्यू कर रही हूँ, जिसमें से मैं आपको एक अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी अगर आप कोई भी क्रीम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हो तो आपका फेस अच्छी तरीके से वॉश होना चाहिए, कोई भी मेकअप वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं अपने फेस को अच्छी तरीके से कॉटन टॉवल की हेल्प से मैं ड्राई कर ले रही हूँ एंड उसके बाद मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। तो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फेस मॉइस्चराइज़र की आउटर पैकेजिंग। इस तरीके से मुझे कुछ कार्डबोर्ड की पैकेजिंग मिलता है और ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, सो ये ऑल स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ मम्मा अर्थ का विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र विद विटामिन सी एंड गुचुकोला के साथ आता है। ये 24 घंटे तक हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। तो थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको मैं अपने फिंगर टिप पे ले रही हूँ। और ये ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र पैराबिन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, लाइट वेट फॉर्मूला है इसका, ऑल स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी की मैं बात करूँ तो 80 ग्राम क्वांटिटी है, 319 इसकी प्राइस है। 2 ईयर्स की हमें सेल्फ लाइफ मिल जाती है। तो 24 घंटे तक ये हमें हाइड्रेशन प्रोवाइड भी करता है। नॉन स्टिकी इसका फॉर्मूला है और आपकी स्किन को काफ़ी सॉफ्ट एंड सपल बनाता है और आपके नेचुरल रेडियंस को रिस्टोर करता है। एंड गाइस, इसके मैं की इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूं तो इसमें है एक्वा ग्लिसरीन, विटामिन ई, गुचुकोला एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, ब्लैक ओट्स एक्सट्रैक्ट एंड बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ़ हैं। एंड ये मॉइस्चराइज़र को आप मॉर्निंग एंड नाइट में अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही आप अंडर मेकअप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मेरे फेस पे काफ़ी अच्छा ग्लो आ गया है, साथ ही साथ मेरी स्किन काफ़ी रेडिएंट एंड सपल बन गई है। बट गाइज, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मम्मा अर्थ का टी ट्री ऑयल फेस मॉइस्चराइज़र, जो कि आता है टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड के साथ। ये भी 24 घंटे तक हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये फॉर एक्ने एंड पिम्पल्स के लिए स्पेशली है। पैराबिन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, लाइट वेट फॉर्मूला है एंड सूट एक्ने पोर स्किन को करता है एंड 80 ग्राम इसकी क्वान्टिटी है एंड ये भी प्लास्टिक पॉजिटिव है। और इसके की इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूं तो इसमें है एक्वा है एंड साथ ही साथ टी ट्री एक्सट्रैक्ट है, सैलिसिलिक एसिड है, ओट्स एक्सट्रैक्ट है और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ़ है एंड इफेक्टिव है। एंड गाइस, अगर आपके फेस पे पिंपल्स एंड एक्ने की प्रॉब्लम है तो आप इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर सकते हैं। नॉन स्टिकी मॉइस्चराइजेशन ये प्रोवाइड करता है। गाइज, आप मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट को आप पर्पल, नायका, अमेजोन या फिर आप मम्मा अर्थ के ऑफिशियल साइट से आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मम्मा अर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप लॉन्च कर दिया है। वहाँ से अगर आप परचेज करते हैं तो आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूट्यूबर सारिका 2022 यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, ये कूपन कोड आप ओनली मम्मा अर्थ की ऑफिशियल साइट से परचेज करेंगे तभी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक आप लोग चेकआउट कर लेना। सारा मैं जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए ब्लॉग की तरफ चलते हैं। गाइस, अभी हो रहे हैं 10:15 और मैं यहाँ हूँ, स्पर्श यहाँ पे है एंड धूप तो अच्छी खासी निकल चुकी है। हम लोग निकल गए हैं। स्पर्श का क्लास है ना, वो 10:40 से है, तो बस टाइम लगता है हमें जाने में। आज लेट हो गया है और 10:15 हो चुका है। वैसे मुझे 10 बजे से पहले निकल जाना था, लेकिन ब्रेकफास्ट करने का मन ही नहीं कर रहा था। सुबह से बना दी थी सुबह ही 7:30 में, लेकिन हो नहीं पाया। चलिए फिर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ना पहुँच गई थी और स्पर्श की थेरेपी अभी चल रही थी। मैं बाहर वेट कर रही थी और आज बहुत तेज़ यहाँ पे हवा चल रही थी और हवा के चलते ना यहाँ पे मतलब एकदम रूखा रूखा सा मौसम हुआ था। फ़ैन भी आज ऑन। यहाँ पहुँचने वाले हैं घर। अब तो स्पर्श मामा जी भी आएंगे, पीछे से आ भी रहे होंगे, मामा जी अभी नहीं आ रहे हैं। टाइम हो गया, मम्मा को बोली हूँ गेट ओपन करने के लिए, है ना।
और अब ये काफ़ी देर बाद का क्लिप है। और मॉर्निंग टाइम में ना जो किचन के टॉवल वगैरह थे उसको मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा सर्फ डाल के थोड़ा खौला के, और टाइम नहीं था ना तो मैं ऐसे छोड़ के चली गई थी। आने के बाद फिर मैं सोची कि चलो अभी मतलब काफ़ी देर बाद का है, रेस्ट वगैरह मैंने कर लिया था। और उसके बाद मैं इसको धो के और फिर मैं बाहर डाल दे रही हूँ। और सर्फ़ में ज़्यादा देर रह गया ना, थोड़ा सा इसमें से सर्फ़ वाली स्मेल आ रही थी, लेकिन 6 से 7 बार जब मैंने इसको वॉश किया तो अच्छे से सारे सर्फ़ जो एक्स्ट्रा थे वो सारे निकल गए थे। स्पर्श पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, वो क्या कर रहा है, मम्मी अभी आवाज़ दे रही थी कि स्पर्श ना ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है। तो बस मैं वहाँ पे गई और ये किचन टॉवल भी अभी वॉश हो चुका था, तो इसको मैं ले जाके बाहर डाल दूँगी, क्योंकि ऐसे मशीन में वॉश करो तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और ऐसे हैंड वगैरह से रहते हैं ना तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और आज अभी मुझे मशीन भी चलाना है, तो जो कपड़े बाहर सूख गए थे उसको लेते आई हूँ। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, 2-4 ही थे, बाकी मैंने सारे सोचे कि मशीन में ही डालूँगी। और ये सारे कपड़े सूखे हुए थे, और मम्मी के कपड़े, मेरे, स्पर्श के, ये सारे थे। और जो मैं डेली पहन के जाती हूँ वो एक कपड़े मैं सोचती हूँ ना कि 2 दिन में यूज़ कर लूँ, मतलब 2 दिन पहन के जाऊँ, उसके दैन मैं वॉश करूँ। तो बस कपड़े डाल दी हूँ और मशीन भी मैं अभी ऑन कर दे रही हूँ। ये स्पर्श का बुक आया है, आज ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था, स्टोरी बुक, जिससे इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके लिए है। तो एक दो ना मिल ही नहीं रहा था, एक दो मतलब 4 से ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं थी इसको, लेकिन इसमें टोटल आई थिंक ना 90-20 बुक्स हैं। देखती हूँ कितने बुक्स हैं स्पर्श, काउंट करना। हाँ, 4 5 6 7 8 9 10, मेरे ख्याल से 20 बुक्स हैं टोटल इसके, 20 से भी ज़्यादा हैं। व्यापारी, पहले के लोग स्टोरी ही पढ़ा करते थे, अभी तो ये सारा कुछ बंद हो गया, लेकिन स्पर्श के लिए ये है व्यापारी। एक बुक में इसके आलसी गधा ये है, एक बुक में एक स्टोरी है, और साथ साथ इसमें पिक्चर के साथ है फोटो, और ये आलसी है। तो मतलब इस तरीके से ना अच्छे से हम बता सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पिक्चर दी हुई है बड़ी बड़ी दी हुई है, और इसके साथ ये जो व्यापारी है, तो इससे बच्चे क्या होंगे ना कि व्यापारी है ये समझेंगे, ये बड़ी सी पिक दी हुई है। एंड उसके बाद यहाँ पे गधा पानी में डूब गया, तो ये सब सारी चीज़ों से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये बाकी तो बस इसमें से ना 20 टोटल बुक थे, मैंने काउंट किए थे, तो 20 मुझे देना नहीं है, 3 से 4 ही निकालूंगी। बाकी जो स्टोरी है ना वो अभी स्पर्श को समझ में नहीं आएगा, जैसे चतुर, लोमड़ी, ये सारी चीज़ें ना वो उसको अगर हम सिखाएंगे तो हो सकता है उसको समझ में आए, लेकिन वो भी बहुत उसके लिए टफ़ है अभी। एंड ये शाम का टाइम हो गया था, भाई से वो मेहंदी मंगवाई थी, कल रक्षाबंधन है तो सोचे कि चलो थोड़ा सा लगा लेते हैं, तो वो 2 लेके आए थे, लेकिन एक में से थोड़ा भी ख़त्म नहीं हुआ, और मेरे को मंगा ली थी लेकिन लगाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कॉइन की हेल्प से लगाया है, कॉइन रख के उसके बाद डॉट डॉट करके। और ये मेहंदी बहुत ईजी होता है, सबसे इजी मुझे यही लगता है, और बहुत अच्छी डिज़ाइन भी बन जाती है। तो बस एक साइड में मेरी मेहंदी लग चुकी है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।